गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 23 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम 23 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। एंड वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, एनटीपीसी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो और ये चैनल दोनों आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन देखने को मिलती रहे। आइए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ लिया था कि दलाई लामा को गांधी फाउंडेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। हर साल 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। भारत का पहला निजी रॉकेट, प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस, जिसका नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया गया है। रिलायंस जियो की 5G सेवाएं अब दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद सहित अन्य प्रमुख शहरों में लॉन्च कर दी गई है। भारत 2023 तक विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 2023 में यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज शुरू करने का फैसला लिया। 20 नवंबर से 28 नवंबर 2022 तक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन गोवा में किया जा रहा है और कतर में 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया गया। अब बात करेंगे आज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, नालंदा अंटिल वी मीट अगेन पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो याद रखना, रस्किन बॉन्ड, ये महान लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, इनके द्वारा अभी हाल ही में ये बुक लॉन्च किया गया है। इस पुस्तक में आपको रोमांस, प्रतिशोध, सदियों पुराने रहस्य के एक मनोरंजक कहानियां मिलेंगी। रस्किन बॉन्ड की कुछ फेमस बुक है जैसे द रूम ऑन द रूफ, उनकी ये फर्स्ट नॉवेल थी। आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन डेरा, ए फाइट ऑफ पिजन एंड द ब्लू अम्ब्रेला, ये रस्किन बॉन्ड की कुछ फेमस बुक्स हैं। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टेमिसिनिन जो हाल ही में खबरों में रहा, किस रोग के विरुद्ध औषधि का एक प्रमुख घटक है? तो याद रखना, मलेरिया। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व रोगाणुरोगी सप्ताह, जागरूकता सप्ताह, वर्ल्ड एंटी माइक्रोबायल अवेयरनेस वीक के दौरान अफ्रीका में मलेरिया रोधी दवा प्रति एंटी मलेरियल ड्रग रेजिस्टेंस से निपटने के लिए एक नई रणनीति लॉन्च की है। ठीक है, जिसका नाम है आर्टेमिसिनिन। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो फॉर ए राइड डे, गो फॉर ए राइड डे कब मनाया गया? तो 22 नवंबर को अभी हाल ही में मनाया गया। अब बात करते हैं कि अब तक नवंबर मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया है। सबसे पहले देखो, 1 नवंबर को केरल के साथ साथ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पुडुचेरी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया गया। 3 नवंबर को राजा राजचोल की जयंती मनाई गई। 1 से 5 नवंबर के बीच राष्ट्रीय जल सप्ताह दिवस मनाया गया। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच केंद्रीय सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया, जिसकी थीम 2022 की है करप्शन फ्री इंडिया फॉर डेवलप्ड नेशन। और जितने भी इंपॉर्टेंट डे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और आजकल एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। 5 नवंबर को फिर मनाया गया विश्व सुनामी जागरूकता सप्ताह दिवस। भविष्य में आने वाली सुनामी आपदाओं को लेकर पहले से ही लोगों में जागरूक करना इसका उद्देश्य है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। ये लोगों के कैंसर के गंभीर खतरे के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। 7 नवंबर को शिशु सुरक्षा दिवस, बाल संरक्षण यानी बच्चों की हिंसा और शोषण आदि को लेकर जो लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए शिशु सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 1895 में याद रखना विलियम रॉन्टजन द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस और उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया गया। जैसा आप जानते हो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। शांति और विकास के लिए मनाया जाता है, जिसकी थीम 2022 के सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्हीं की जयंती के शुभ अवसर पर हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। उनकी बुक लिखी गई एक बुक है इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, इसे आपको पढ़ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस बुक से आपको। 12 नवंबर को मनाया गया विश्व निमोनिया दिवस। इसकी शुरुआत याद रखना 12 नवंबर 2009 में हुई थी और जिसकी थीम 2022 की निमोनिया को रोकने के लिए चैंपियंस की लड़ाई।
नेक्स्ट है 13 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड काइंडनेस डे, जिसकी थीम है 2022 की जब भी संभव हो दयालु बने। इस दिन की शुरुआत याद रखना 2009 में सिंगापुर में हुई थी। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं और वो बच्चों से काफ़ी प्यार करते थे, इसलिए वो अपनी जयंती के रूप में बाल दिवस के रूप में मनाते थे। और 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया, जिसकी थीम 2022 की कल की रक्षा के लिए शिक्षा। 15 नवंबर को मनाया गया झारखंड स्थापना दिवस। 15 नवंबर 2000 को ये बिहार से अलग होकर एक नया स्टेट बना था। 16 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। याद रखना जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस दिन को घोषित किया गया था, यानी 10 नवंबर 2021 को, जिसका उद्देश्य आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और उनके द्वारा किए गए कार्यों का स्मरण करना है। 16 नवंबर को विश्व प्रेस दिवस की स्थापना हुई थी। याद रखना भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना 16 नवंबर 1966 को हुई थी। और 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे, ठीक है। ये नाजीवादियों के खिलाफ लड़ाई में मरने वाले छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैठक में 17 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। 17 नवंबर को ही विश्व दर्शन दिवस मनाया गया, जिसकी थीम 2022 की भविष्य का मानव। 15 से 21 नवंबर के बीच राष्ट्रीय नवजात सप्ताह मनाया गया, जिसकी थीम 2022 की है सेफ्टी, क्वालिटी एंड नर्चरिंग केयर एवरी न्यूबॉर्न्स बर्थ राइट। भारत में याद रखना INAP इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान सितंबर 2014 में शुरू हुई थी, ठीक है। 17 नवंबर को मनाया गया फिर नेशनल एपिलेप्सी डे, जिसकी थीम 2022 की है देयर इज नो नेम विदाउट मी। देखो ये जो एपिलेप्सी होती है ये मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती है, और इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस की बात की जाए तो ये फरवरी का दूसरा सोमवार को मनाया जाता है। 18 नवंबर को प्रकृति चिकित्सा दिवस मनाया गया, ठीक है। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम जो है 2022 की है पुरुषों और लड़कों की मदद करना। 19 नवंबर को ही विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। फिर 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस, यह दिन एकता और भाईचारे और शांति बनाए रखने का प्रतीक है, याद रखना। 20 नवंबर को संविधान दिवस, इस दिन को मनाने की घोषणा भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर PM मोदी द्वारा किया गया था। और विश्व बाल दिवस भी मनाया गया, जिसकी थीम 2022 की इंक्लूजन फॉर एवरी चिल्ड्रेन, ठीक है। 21 नवंबर को फिर विश्व टेलीविजन सप्ताह मनाया गया, विश्व टेलीविजन दिवस सॉरी। और 19 से 25 नवंबर के बीच मनाया जा रहा है विश्व विरासत सप्ताह। महाराष्ट्र का औरंगाबाद में कि जो कुछ प्रसिद्ध स्थानों पर इसे मनाया जा रहा है, ठीक है। एलोरा की जो गुफा 13 है वहाँ पुरानी तस्वीरें आदि की प्रदर्शनी वगैरह लगाए जाएंगे। और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, याद रखना। विश्व विरासत सप्ताह मनाया जा रहा है 19 से 25 नवंबर के बीच, और विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को, ठीक है। 22 नवंबर को मनाया गया गो फॉर ए राइड डे। इसकी शुरुआत याद रखना 22 नवंबर 1904 को हुई थी। इसे परिवहन उद्योग के विकास को देखते हुए शुरू किया गया। तो ये अब तक थे नवंबर महीने में के कुछ इंपॉर्टेंट डेज, आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट है किस संस्था ने हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडियन स्टेट 2021-2022 जारी किया? तो याद है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 7th एडिशन हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडियन स्टेट 2021-2022 जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद जो GDP है में 2022-23 में लगभग 7% की वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो याद रखना हाल ही में बिहार में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट है 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है। 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चुना गया? तो ध्यान रखना चिरंजीवी को चुना गया है। ये मैंने आपको बताया भी था कि इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 का जो आयोजन है 20 से 28 नवंबर तक गोवा में किया जा रहा है, ठीक है। और हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ द ईयर चिरंजीवी को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा यह डिसीजन लिया गया है कि वो मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की
शुरुआत करेंगे। अच्छा, ये क्यों किया जा रहा है मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना, क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यही है कि जो राजकीय विद्यालय हैं अलग अलग राज्य में, उनके बीच हेल्दी कंपटीशन और प्रोत्साहित करना और शिक्षा में उत्कृष्टता को मान्यता देना है, ठीक है। और यह पुरस्कार 50,000 छात्रों, 1500 प्रधानाचार्यों, पूर्व छात्रों, ग्राम पंचायतों और जिला प्रशासन को दिया जाएगा। अब बात हो रही है उड़ीसा की, तो उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी जान लेते हैं। देखो, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, पुराना नाम है कलिंग। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल को। वर्तमान राज्यपाल है यहाँ के गणेशी लाल। वर्तमान मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 21, राज्यसभा 10, विधानसभा 147, टोटल जिले हैं 30, ठीक है। यहाँ पे अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए या वन्यजीव अभ्यारण्य में बात करूँ तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य है, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य है जो मेनली टाइगर रिजर्व है, सतकोसिया ये भी टाइगर रिजर्व, और गहीर मठ वन्यजीव अभ्यारण्य। इसे आप याद रखना। अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। प्रमुख झील है चिल्का झील। प्रमुख लोक नृत्य की बात की जाए तो ओडिसी, धुमरा, मुनरी, छऊ, सवारी, ये यहाँ की प्रमुख झीलें हैं, सॉरी लोक नृत्य हैं। और देखो, अभी हाल ही में उड़ीसा में कि उड़ीसा रसगुल्ला और कंधमान हल्दी को जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिक इंडिकेशन टैग। खारे पानी की जो सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील, वो उड़ीसा में ही स्थित है। भुवनेश्वर को उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर कहा जाता है, भुवनेश्वर। और 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है, जैसा आप जानते हो। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य उड़ीसा है। अभी के जो वर्तमान राष्ट्रपति जी हैं हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, वो उड़ीसा के मयूरभंज से ही हैं। उड़ीसा में ही वन्यजीव अभ्यारण्य की कुल संख्या 19 है। और याद रखना, अभी से कुछ महीने पहले ही नुआखाई कृषि महोत्सव शुरू हुआ था उड़ीसा में। ये त्योहार उड़ीसा के किसानों द्वारा फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है, ठीक है। नुआखाई कृषि महोत्सव, ठीक है। और उड़ीसा के राज्य सरकार द्वारा आजीविका एवं आय संवर्धन योजना के तहत किसानों के लिए 869 करोड़ रुपए वितरण किए गए हैं अभी हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा। और नवीन पटनायक जो हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री, जो अभी करंट, उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया कुछ महीनों पहले ही। हाल ही में बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया है उड़ीसा में, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को फुटबॉल की ओर आकर्षित करना है। उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर डीआरडीओ द्वारा चरण 2 एडी फर्स्ट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में। और हाल ही में किसानों के लिए कृषि क्रेडिट पोर्टल उड़ीसा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। 10 नवंबर 2022 को उड़ीसा में बाजरा दिवस के रूप में मनाया गया। उड़ीसा जो है 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। इतनी चीजें उड़ीसा से रिलेटेड। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2022-23 सत्र के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI की अध्यक्षता कर रहा है? तो याद रखना, वो देश है फ्रांस। फ्रांस जो है 2022-23 के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI की अध्यक्षता कर रहा है। नेक्स्ट है, 20 नवंबर 2022 को किसने 6ठी बार ATP फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता? तो याद रखना, नोवाक जोकोविच ने ये ATP फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। यह टाइटल जीतने के साथ ही नोवाक जोकोविच इस सीजन के विजेता बन गए। उन्हें टेनिस का सबसे बड़ा पे चेक यानी 38.78 करोड़ रुपए इनाम में भी मिले। इटली के ट्यूरिन में खेले गए फाइनल मुकाबले में नॉर्वे के कैस्पर रूड को इन्होंने हराकर यह टाइटल अपने नाम किया। इससे पहले वो 2008, 12, 13, 14, 15 में ये खिताब जीत चुके हैं, ठीक है, नोवाक जोकोविच। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। पहला लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे JCB साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखना, खालिद जावेद को। खालिद जावेद द्वारा लिखी गई द पैराडाइज ऑफ फूड नामक पुस्तक के लिए उन्हें साहित्य में JCB अवार्ड 2022 दिया गया। खालिद जावेद, मैं बता दूं, उर्दू के एक मशहूर भारतीय लेखक है। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे आखिरी दावत, नेमत खाना और मौत की किताब। और नई दिल्ली के जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, ठीक है। याद रखना, अगर पूछा जाए JCB साहित्य पुरस्कार 2022 किसे मिला है तो खालिद जावेद को। किस लिए मिला? तो उनकी द्वारा लिखी गई ये बुक है द पैराडाइज ऑफ फूड, इसके लिए उन्हें मिला है, ठीक है। अब इस वीडियो के लास्ट में आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। पहला क्वेश्चन है, 20 नवंबर 2022 को फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? नेक्स्ट है, वर्ल्ड टेलीविजन डे
हाल ही में कब मनाया गया? दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी दोनों मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। सो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी लगी हो, जैसी भी लगी हो, आप अपना कमेंट नीचे जरूर कीजिएगा। क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा मुझे सजेस्ट करते हैं, अगर आपको इस वीडियो की रिगार्डिंग कुछ अच्छी ना भी लगी हो, तो मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और जैसा जानते हो हमारे इस चैनल का नाम स्टडी एक आत्मकथा है। सो आप अपने प्यार और सपोर्ट से दया कीजिए कि इस चैनल को बड़ा कीजिए, कि ये चैनल बहुत बड़ा हो जाए धीरे धीरे। सो अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा। सो बस आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। सो मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।